Hello everyone, myself Pankaj Saini and I have completed my master's degree in chemistry from MNIT Jaipur and today we are going to discuss the nucleophilic substitution reactions. It's a part of haloalkane and haloarine chapter from organic chemistry. So haloalkane and haloarenes. Okay, in this chapter we are going to discuss the nucleophilic substitution reactions. The nucleophilic substitution reactions. ओके, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है. जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है सबस्ट्रेट पे और कोई उसके पास एक लिविंग ग्रुप अटैच है. न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लिविंग ग्रुप रिमूव हो रहा है, मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसी लिविंग ग्रुप को सबस्ट्रेट के ऊपर. लेट अस से वी आर हैविंग एनी सबस्ट्रेट और if I say nucleophile is replacing this X group. X is what? X कोई भी एक लिविंग ग्रुप हो सकता है. तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस X को रिप्लेस करके खुद उसके साथ चिपक जा रहा है, खुद उसके साथ अटैच हो जा रहा है, उसको मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो जनरली मैं कह सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार की होती है. ठीक है, कौन से? एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर 1 SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑर्डर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, सो हम इनको SN1 और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? देखिए इसमें क्या होता है, जो SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन है इसका मतलब ये है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसका मतलब ऑर्डर क्या रहेगा? 1 रहेगा. उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 1. ऑर्डर विल बी 1, ऑर्डर विल बी यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा? 2. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर वो होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें जो सबस्ट्रेट की मोलर कंसंट्रेशन होती है, उनके जो पावर्स होते हैं उनका सम होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्टर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन. SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन देखिए अभी मैंने बताया कि इसका मतलब ये होता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा. मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई भी हमारे पास एक सबस्ट्रेट है X, RX, इसमें न्यूक्लियोफाइल सामने से आ रहा है. ठीक है, इसमें क्या होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे X रिमूव होगा. उसकी कंडीशंस होती हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर. X रिमूव होगा तो मैं कह सकता हूँ कि R पॉजिटिव. मान लीजिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया. ओके, कार्बोकेटाइन बन गया. अब हमारे पास क्या होता है? अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे सोल्वेंट हम पोलर प्रोटिक सोल्वेंट लेते हैं, उसकी वजह से कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ. कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा. न्यूक्लियोफाइल आइदर फ्रॉम बैक साइड भी आ सकता है और आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड भी आ सकता है. तो मैं ये कह सकता हूँ RNU सामने की साइड भी अटैच हो सकता है, प्लस में NUR, मतलब जिस साइड X अटैच था उस साइड भी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है. उसको मैं बोल सकता हूँ रिटेंशन. क्या बोल सकता हूँ? रिटेंशन. और अगर उस कार्बोकेटाइन के पीछे से अटैक किया है तो उसको मैं बोल सकता हूँ इन्वर्जन. ओके, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ व्हाट आई कैन से फ्रॉम हियर, दिस इज द रैसमिक मिक्सचर. रैसमिक मिक्सचर किसमें बनता है? रैसमाइजेशन होता है रैसमिक मिक्सचर किस टाइप ऑफ रिएक्शन में? SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ. सबसे जो स्लो स्टेप कौन सा है? सबसे स्लो स्टेप हमारे पास कौन सा है? जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो सबसे स्लो स्टेप है. वो सबसे स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करा वो तो फर्स्ट स्टेप हो ही जाएगा कार्बोकेटाइन बनने के बाद. लेकिन जो हमारे पास ये जो स्टेप था कार्बोकेटाइन बनने का स्टेप, इसको मैं बोल रहा हूँ स्लो स्टेप. दिस इज द स्लो स्टेप. और हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. स्लो स्टेप is the rate determining step. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ rate of this reaction is directly proportional to the concentration of substrate. तो मैं ये बोल सकता हूँ ओनली एक के ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि क्या रेट ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज
order of this reaction is 1. ओके, आई एम गेटिंग माई पॉइंट। देखिए बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे मेन अपने को ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन जनरेट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, तो रिटेंशन भी बन रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ रेसिमिक मिक्सर यहाँ पे बन रहा है। एक और फैक्टर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, जो भी कार्बोकेटाइन बना वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना फेवर करेगा SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन को। लेट अस से इफ वी आर हैविंग ए टर्सरी कार्बोकेटाइन, if we are having a secondary carbocation, if we are having a primary carbocation, जैसे कि मान लीजिए कार्बोकेटाइन पॉजिटिव कार्बन। ओके, तो देखिए जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करेगा, मतलब उतना इजीली वो रिएक्शन को फेवर करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन केस ऑफ SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन विल, अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो हमने SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी, अब मैं बात करता हूं SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन की। SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपको यहां तक समझ में आया तो SN2 भी बहुत ही इजी है। देखिए SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखिए हमने पहले भी देख लिया कि SN1 क्या था, जिसका ऑर्डर 1 था, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, SN2 का मतलब ये है कि यहाँ पे डबल दो की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। देखिए मैं कैसे बता सकता हूँ, इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कोई भी मैं एक सबस्ट्रेट ले लेता हूँ, RH सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन पहले नहीं बन रहा है। अगर कार्बोकेटाइन पहले नहीं बन रहा है तो हमारे पास क्या होगा केस कि वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, आगे से अटैक करेगा। आगे से तो अटैक कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी लिविंग ग्रुप अटैच है, लिविंग ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो न्यूक्लियोफाइल इज इट शुड बी मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ऐसे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसमें भी होना चाहिए, लेकिन उसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे थे, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने पहले ही उसको सेपरेट कर दे रहा था। कौन? जो हमारे पास सॉल्वेंट ले रहे थे उसको कार्बोकेटाइन बना दे रहा था। लेकिन इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे और हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आगे से तो अटैक करेगा नहीं, पीछे से आएगा और यहाँ पे X को बाहर निकाल देगा, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरह से न्यूक्लियोफाइल और X के बीच में ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी ये एक स्लो स्टेप है यहाँ पे, क्योंकि उसी टाइम पे बॉन्ड बन रहा है, उसी टाइम पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, X बाहर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा पीछे की साइड, ठीक है, पीछे की साइड। तो देखिए पीछे की साइड से अटैक किया, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट इन्वर्जन टेक्स प्लेस, कोई रिटेंशन नहीं हुआ यहाँ पे। मैं बोल सकता हूँ इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पर स्लो स्टेप कौन सा बताया अभी मैंने, स्लो स्टेप तो ये है ना कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है और उसी टाइम पे X अपना बॉन्ड तोड़ रहा है। X मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप, X यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप शुड बी गुड होना चाहिए, चाहे वो कोई सा ही केस हो, SN1 टाइप ऑफ केस हो चाहे SN2 टाइप ऑफ केस हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दिस इज द स्लो स्टेप, यह स्लो स्टेप है। तो अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लो स्टेप। तो मैं बोल सकता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके कंसंट्रेशन पे, यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट की भी कंसंट्रेशन है और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन है। तो RX मोलर कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2। ओके, आई एम गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि स्टेबिलिटी यहाँ पे, जैसे कि मैं सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, उसमें हमने देखा था कि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इसके केस में अगर मैं बात करूँ, लेट अस से हमारे पास एक है, हमारे पास कार्बन X टर्सरी एल्काइल हैलाइड, एक हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एक है हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। कोई भी X लिविंग ग्रुप है और एक हमारे पास एल्काइल हैलाइड है। अब हमने देखा इस केस में क्या होता है, SN2 में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि स्पेस होना चाहिए ना पीछे। अगर स्पेस ही नहीं है तो पीछे अटैक ही नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पेस किस में ज्यादा है, प्राइमरी वाले में सबसे ज्यादा स्पेस है पीछे की साइड। देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ,
यहाँ पे CH3 है, H H H, यहाँ भी H H H, यहाँ भी H H H, इसी तरह यहाँ पे C H H H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड में मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे तो बहुत ही बल्कि स्पेस है ना, स्पेस तो है ही नहीं, बहुत ही बल्कि एरिया है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी यहाँ से पीछे से अटैक करने में। अगर सेकेंडरी में करूँगा तो उससे लेस डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस है अटैक करने के लिए पीछे से, और प्राइमरी में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, न्यूक्लियोफाइल आएगा इजीली अटैक कर देगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो अगर टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की मैं बात करूँ तो SN2 को कौन ज़्यादा फेवर करेगा? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फेवर करेगा। SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन की रिएक्टिविटी इंक्रीजेज। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सबसे मेन बात इसमें क्या याद रखनी है, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारे पास इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, हम पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, तो लीविंग ग्रुप चला जाएगा, और उस वही स्टेट है, वो स्लो स्टेट है, और उसी के बेसिस पे हमने बोला है कि वो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन है। और उसके बाद हमने देखा कि इसमें कंप्लीट इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी उससे कंप्लीट उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता सकता हूँ इसमें। देखिए मान लीजिए कार्बन, यहाँ पे हमारे पास है आयोडीन, ओके, यहाँ पे है CH3 CH2, ठीक, ये हमारे पास सेकेंडरी वाला है कंपाउंड H। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, OH नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होएगा, आयोडीन इज ए गुड लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी होती है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर हमारे पास फ्लोरीन आता है। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। अब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से, मैं इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, मान लीजिए ये R कॉन्फ़िगरेशन है और हमारे पास पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे रखा है, कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, मान लीजिए एसीटोन दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो उसके बेसिस में ये बोलेगा कि इसमें बताइए कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। ऑप्शन दे देगा, R का R रहेगा, S का S रहेगा। जैसे कि ये पीछे से आया और मैं इसको थोड़ा ऑप्टिकली एक्टिव बना देता हूँ ना, CH2 CH3, यहाँ पे CH3, एक कायरल सेंटर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए R है, कायरल सेंटर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है। तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है, जैसे मान लीजिए OH है, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव पीछे से आया और CH2 CH3 CH3H, और यहाँ पे आयोडीन जुड़ गया। अब आप कहोगे आपने तो लगाया इधर ही है, मैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने जाऊंगा तो इससे अगर ये R था तो यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन आएगी। S कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, अभी मैंने इसको वेज एंड डैश में नहीं दिखाया। वेज एंड डैश में अगर मैं देखूंगा इसकी, मान लीजिए ये एक प्लेन में है और ये वेज पे है, ये वेज पे, ये डैश पे है, तो यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आई तो निकल गया ना, यहाँ OH आएगा, ये कौन सी पे आ जाएगा, ये डैश पे आ जाएगा, और ये वाला डैश पे चला जाएगा। मतलब SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्जन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन I hope you got it. Further we will discuss about the next elimination types of reaction, and we will also discuss some of the examples. So thank you so much for watching the video.